ओम शांति। आज हम इस ज्ञान के तीसरे नेत्र एपिसोड में ये जानेंगे कि गंगा को हम पतित पावनी कहते हैं। हमारे भारत देश में गंगा का बहुत ही मान है। हजारों लाखों करोड़ों भक्त, श्रद्धालु भक्त गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र करने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हमारे द्वारा भूलें होती हैं, ऐसे जो भी कर्म जिससे हमें ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत कर्म है और वो पाप के खाते में जाता है, तो पहला प्रश्न है कि पाप हमारे शरीर में लगता है या हमारी आत्मा पर लगता है। अगर हमारे शरीर पर लगता तो हम कभी नहीं कहते हैं पाप शरीर, लेकिन हम हमेशा कहते हैं पाप आत्मा। कोई भी कर्म का लेप छेप आत्मा पर ही लगता है, इसलिए हम कहते पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, दानी आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा, दयालु आत्मा। अर्थात जो भी ये अच्छे गुण या बुरे गुण हैं, उसका छाप आत्मा के साथ है। शरीर के द्वारा आत्मा कर्म करती है, तो जो भी कर्म लगते हैं या उसके जो दाग लगते हैं वो आत्मा पर ही लगते हैं, इसलिए पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और सभी उसको बहुत याद करते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि बहुत पुण्य आत्मा थी, बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत उसके अंदर अच्छे विचार थे, वो दूसरों के लिए जीता था, दूसरों के लिए करता था, तो उसे पुण्य आत्मा कहते हैं। ऐसे ही जब कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज में बहुत ही गलत कर्म करता है, तो क्या कहते हैं, ऐसी पापी आत्मा तो चली जाए तो ही अच्छा। तो इस प्रकार जो पाप या पुण्य के जो दाग लगते हैं वो आत्मा में ही लगते हैं। अब आत्मा में पाप कर्मों का दाग है और हम गंगा में डुबाते हैं अपने शरीर को, तो पानी की गंगा या पानी तो शरीर को ही छू रहा है, शरीर को ही भिगो रहा है, शरीर को ही वो डुबो रहा है, लेकिन दाग तो आत्मा में है और आत्मा तक तो पानी पहुंचता नहीं है। और ऐसे भी गीता में कहा गया है कि आत्मा को न जल भिजा सकता है, न वायु उड़ा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न कोई शस्त्र भेद कर सकता है। तो अगर आत्मा तक जल पहुंच भी जाए तो भी उस जल में तो आत्मा भीज नहीं सकती है, तो फिर ये आत्मा के पाप धुलाई कैसे होंगे। तो वास्तव में पानी कभी भी आत्मा में लगे हुए दाग को साफ नहीं कर सकता। जैसे सोना में जो खाद है, उसको जब तक हम आग में नहीं डालेंगे तब तक सोना से खाद नहीं निकलती। तो इसी प्रकार आत्मा में जो विकारों की खाद है, जो बुराइयों की खाद है, जो पाप कर्मों का दाग लगा हुआ है, उससे जो आत्मा भारी हो रखी है, बोझिल हो रखी है, तो इसकी सफाई करने का एक ही उपाय है, वो है योग। तो जब आत्मा सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाती है, उस परम पवित्र शक्ति के साथ जब योग लगाती है, जो अपने आप में संपूर्ण पवित्र है, जिसको हम कहते हैं सदा शिव, जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सदा ही सत्य है, जो सदा ही सुंदर है। सुंदर का अर्थ है परम पवित्र। तो जब उस परम पवित्र शक्ति के साथ जब आत्मा योग लगाती है, तो उसकी जो पवित्र किरणें हैं, उसकी जो पवित्र ऊर्जा है, वो जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो उस पवित्र अग्नि से आत्मा के सारे खाद निकल जाते हैं। आत्मा में जो विकारों की खाद है वो सारी भस्म हो जाती है। इसलिए गीता में भी परमात्मा ने कहा है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपाप्यं भो मोक्षयामि मा शुच। इसलिए भगवान ने गीता में राजयोग की बहुत अच्छी विधि बताई है, पापों को भस्म करने की बहुत अच्छी विधि बताई है कि हे अर्जुन, हे आत्मा, हे मेरे प्रिय वत्स, हे मेरे बच्चे, तुम अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर, अलग अलग कर्म कांडों से हटाकर,
अलग अलग विधि विधान, पूजा, ये जो भी कर्म कांड है, इन सब से हटाकर तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और फिर तुम मुझे याद करो। तुम जो आत्मा हो उस मुझ आत्मा तक अपने आप को ले आओ। तो इस प्रकार जब आत्मा और परमात्मा का ऐसा सच्चा मिलन होता है, उस प्रेम की अग्नि में, उस पवित्र अग्नि में, उस सच्ची योग अग्नि से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। तो यही है हमारे आत्मा के पापों को धुलाई करने का या सफाई करने का या भस्म करने का सही उपाय। बाकी कोई पानी के गंगा से आत्मा के पाप धुलाई नहीं होते हैं। वास्तव में जो गंगा कहा जाता है, गंगा का इतना महत्व है, वो है पानी की नदी गंगा का नहीं, वो है ज्ञान की गंगा। अर्थात जब हम किसी को सत्य ज्ञान सुनाते हैं और उससे अच्छे व बुरे कर्मों की पहचान देते हैं, उसे ये बताते हैं कि किस कर्मों से तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होगा और किन कर्मों से तुम्हारा पाप कर्म बनता है, तो जब मनुष्य को ये सत्य ज्ञान आता है और वो ज्ञान की गंगा में नहाने लगता है, तब उसके अंदर से विकारों की जो बदबू है, विकारों की जो दुर्गंध है, विकारों की जो मैल है, वो निकलने लगती है। तो वास्तव में अगर स्नान करना ही है तो ज्ञान की गंगा में स्नान करें। पानी की गंगा से कोई भी आत्मा पावन नहीं बन सकती है। ओम शांति।